बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर। अगर आपसे भी बिरयानी उस तरह नहीं बनती जिस तरह कैटरिंग से मिलती है ना, बिरयानी बनाते हुए आप कौन सी बेसिक गलतियां कर देते हैं, इंशाल्लाह टिप्स के साथ आपको ये सब इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। आपका हमारा राब्ता बरकरार रह सके, इसके लिए ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप घंटे के निशान कॉल पे कर देंगे ना, तो आपको हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। चिकन के थाई और लेग पीसेस ये बड़े साइज में हमने बनवा लिए। ये तकरीबन 4 पाउंड हैं, 2 किलो के आसपास। अब अगर 1 किलो चावल हम ले रहे हैं ना पानी में भिगोने के लिए, तो इसमें ना डबल मिकदार में गोश्त लाजमी जाता है। चावलों को 4 से 5 पानियों में खूब अच्छी तरह से धो के ना हम कवर करके रख देंगे। इस तरह से चावल लंबे बनेंगे। खूब तीखी और मसालेदार बिरयानी बनाने के लिए हमने 4 बड़े साइज के प्याज लिया है। इन्हें हम रफली चॉप कर रहे हैं। अगर आप घी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1.5 कप ले लें। यहाँ पे कुकिंग ऑयल है ना, तो हमने 2 कप लिया है। हीट को हमने मीडियम लो रखा हुआ है। प्याज काटते जा रहे हैं और इसमें शामिल करते जा रहे हैं। एक पूरा लहसुन का पीस था जिसमें 6 से 7 जवे होते हैं और 3 इंच अदरक का टुकड़ा, इसका हमने पेस्ट बना लिया। साथ साथ प्याज में भी हम चम्मच चलाते जा रहे हैं। आपकी सहूलत के लिए बताती चलूं, अगर आपके पास पहले से लहसुन अदरक का पेस्ट बना बनाया रखा हुआ है ना, तो आप 4 खाने वाले चम्मच शामिल कर लीजिएगा। प्याज की रंगत आपने ज्यादा डार्क नहीं होने देनी। जैसे इसमें हल्की सुनहरी रंगत आएगी ना, तो बस आपने इसमें चिकन डाल देना। चिकन में से खूब अच्छी तरह से पानी निचड़ चुका है। 3 से 4 मिनट तक हमने खूब अच्छी तरह से चिकन को भून लेना है। इस तरह से इसमें जो भी स्मेल होगी ना वो खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही कुछ खड़े मसाले भी डालते जाते हैं और चिकन की भुनाई भी करते जाएंगे। यहाँ पे 2 बड़ी काली इलायची, 4 से 5 लौंग और 2 बादियान के फूल हमने डाल दिए। 1 चाय की चम्मच साबुत काली मिर्च, ये बिरयानी में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप समझते हैं ना कि बच्चे खाते हुए साबुत काली मिर्च को अलग कर देते हैं, इस सूरत में आप हल्का सा इन्हें हाफ क्रश करके भी शामिल कर सकते हैं। गोश्त की बुनाई तो हम कर ही रहे ना। इसी दौरान में हमने 4 बड़े साइज के टमाटर ले लिए। इनका छिलका उतार के ना इन्हें हम रफली काट के शामिल कर रहे हैं। यहाँ पे प्याज नीचे जलने ना पाए, सो हमने आधा कप पानी उसी जार में अच्छी तरह से हिलाते हुए डाल दिया जिसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था। टमाटर में भी काफी जूस होता है ना, सो 2 मिनट तक हमने मजीद चिकन की बुनाई कर ली ना। चिकन को अच्छी तरह से गलाने के लिए हम इसमें सिर्फ 1.5 कप पानी डाल रहे हैं। चिकन की बुनाई के दौरान भी काफी हद तक गल चुका है। यहाँ पे 1 खाने वाला चम्मच भर के हम जीरा भी डालेंगे। इस तरह से बिरयानी में बहुत खुशबूदार जायका आएगा। क्योंकि तकरीबन 30 से 40% तक तो चिकन की बुनाई करते ही गल चुका है ना। इससे ज़्यादा अगर आपने पानी डाला तो चिकन का रेशा अलग हो जाएगा। 3 खाने वाले चम्मच भर के हमने खट्टी इमली धो के डाल ली और 7 से 8 आलू बुखारे। अगर आपके पास आलू बुखारे ना हो ना, तो आपने परेशान नहीं होना। जब ये बिरयानी का कोरमा तैयार हो जाएगा ना, तो सबसे लास्ट में हीट ऑफ करते आपने 3 खाने वाले चम्मच भर के ना लीमू का रस डाल देना है। पानी में खूब अच्छी तरह से उबाल आ गया, सो हीट को लो करते हुए ढक्कन से कवर कर रहे हैं। बिल्कुल लो हीट पे इससे पकते हुए 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम एक बार चम्मच चला लेते हैं। यहाँ हमने हीट को दोबारा से मीडियम कर दिया है ताकि इसमें जो भी पानी खुश्क हो जाए। नमक 1 खाने वाला चम्मच, साथ साथ अब हम चावल भी उबाल लेते हैं। मशरिंग कप में अगर देखा जाए तो ये 14 कप पानी हमने उबलने के लिए रख दिया। नमक 1.5 कप। जब तक पानी में उबाल ना आए तब तक आपने इसमें चावल नहीं डालने। चावल डालने के बाद हल्का सा आपने मिक्स कर लेना है और बार बार चम्मच नहीं चलाना ताकि चावल ना टूटे। साथ ही यहाँ पे बिरयानी के कोरमे में भी चम्मच चला लेते हैं। देखिए काफी हद तक पानी खुश्क हो गया है। जब तक गोश्त में से पानी खुश्क ना हो, आपने दही और बिरयानी मसाला बिल्कुल नहीं डालना। 1 कप दही के साथ फुल बिरयानी मसाले का पैक हमने डाल दिया। बिरयानी मसाला हम कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हैं ये भी मैंने आपको सामने दिखा दिया। अब हमने इतना भूनना है कि ऑयल ऊपर की सतह पे आ जाए। साथ साथ चावलों पे भी हमने नजर रखी हुई है। ये देखें इसमें अब सिर्फ 2 कनी रह गई है, सो हमने हीट को ऑफ कर दिया। यहाँ पे कोरमा भी तैयार हो गया है। चावलों को हमने छान लिया था और ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए चावल को जब इस तरह तोड़े ना, तो इससे 4 टुकड़ों में टूट जाना चाहिए। अच्छा, ये जो आधी चावल है ना, इसके ऊपर हमने सारा बिरयानी का मसाला डाल दिया और आधे चावल जो बचे हुए थे ना छिलने में हमने रखे हुए थे, अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं। अगर आप स्पाइसी तेज पसंद करते हैं तो 2 नेचुरल के ना बिरयानी मसाले के पैक आप डाल लीजिएगा, तो बहुत चटपटी बन जाएगी। यहाँ पे बड़े साइज का लीमू हमने काट लिया है। चावलों को थोड़ा सा फैलाते हुए ना लेवल में कर लेते हैं ताकि इन्हें दम लगाना आसान हो जाए। यहाँ पे 2 लीमू का रस भी हमने निचोड़ लिया, वो भी शामिल किया और प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा टमाटर कटा हुआ हमने डाल दिया। बिरयानी को दम लगाते हुए आधा कप हमने दही लिया, उसमें लाल फूड कलर के साथ ऑरेंज बिरयानी का स्पेशल कलर होता है ना, वो भी डाला और साथ 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला खूब अच्छी तरह से फेंटते हुए हम डाल रहे हैं। इसी से जो कलर आएगा ना,
तो वो आपने देखा कैटरिंग में एक स्पेशल खूबसूरत से कलर होता है वो आएगा। थोड़ा सा धनिया और पुदीना भी हमने डाल दिया। तकरीबन 12 मिनट बिल्कुल लो हीट पे दम लगाया। देखिए कितने खिले खिले चावल बने। प्याज भूनते हुए अगर आप उसी टाइम पे बिरयानी मसाला डाल देंगे तो आपको कभी भी असली कैटरिंग जैसा बिरयानी का फ्लेवर नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा स्पाइसी 1 किलो चावल की बिरयानी की रेसिपी भी अपलोड हो चुकी है ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी। दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे मजेदार सी रेसिपी व्लॉग के साथ। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।